नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। भाजपा ने मेयर की सभी 17 सीटों पर जीत दर्ज की और ऐसे में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भाजपा का काफी शानदार प्रदर्शन रहा और इस बड़ी जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता बैसाख में ही जमकर अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। तस्वीरें सामने आई हैं। नगर निकाय चुनाव के कल रिजल्ट घोषित हो गए, ऐसे में जमकर जश्न देखने को भी मिला। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है, अबीर गुलाल उड़ाया, एक दूसरे को देखिए किस तरीके से रंग लगा रहे हैं। तो जश्न का माहौल है। नगर पालिका और पंचायत में अच्छा प्रदर्शन रहा और ऐसे में 17 की 17 नगर निगम की सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज। तस्वीरें किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई बांटकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बम पटाखे भी फोड़े गए और साथ ही साथ अबीर गुलाल भी उड़ाया गया। सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। आज सुबह योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे और फिर निकाय चुनाव के विजयी प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री की सुबह से ही जनता दरबार भी लगाने की संभावना जताई जा रही है। तो निकाय चुनाव के रिजल्ट आते ही मुख्यमंत्री आज सभी विजयी प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ सुबह से ही जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की फरियादें सुनेंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे और उसके निस्तारण के निर्देश देंगे। निकाय का सियासी संग्राम, भाजपा की चक्रवर्ती उड़ान। हार पर सपा लाल, अखिलेश की रणनीति पर उठे सवाल। नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 544 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। जहां भाजपा अपनी जीत से गदगद है, वहीं विपक्षी खेमे में टेंशन है, क्योंकि भाजपा ने निकाय की लड़ाई जीतकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तभी से भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि वो निगम की सभी 17 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन तब किसी को यकीन नहीं था कि जो दावा भाजपा कर रही है आंकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन सीएम योगी के धुआंधार प्रचार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष के सभी नेता उसमें उलझ कर रह गए और भाजपा ने निगम के तीनों मोर्चों पर जीत का परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। निश्चित तौर से ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति हम लोग बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का कमल है, जो विकास का कमल है, जो सुरक्षा का कमल है, जो प्रदेश को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कमल है, उसको खिला करके यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का भविष्य। आप 13 मई को कह रहे थे कि 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, मैंने कहा था और वो हो गया। जनता ने उसको सिद्ध कर दिया। जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने श्रीमती अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया और अपने हमारे कार्यकर्ताओं को अथक परिश्रम, उनकी अथक मेहनत और डिवोशन के साथ जो उन्होंने कार्य किया, उसी के आधार के ऊपर जनता ने बड़े पैमाने पर हमको पार्षदों का बहुमत दिया और साथ ही साथ अर्चना वर्मा जी को उम्मीद से बड़ी जीत दिलाई। अब निकाय में मिले जनादेश को हथियार बनाकर भाजपा 2024 की हुंकार भर रही है, जिसके लिए पार्टी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी फिर एक बार चुनावी अग्नि परीक्षा में फिसड्डी साबित हुई है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सपा सिर्फ आरोप लगाती रही, कभी ईवीएम पर तो कभी प्रशासन पर सवाल उठाती रही। उसकी शिकायतों का सिलसिला नतीजों के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ईवीएम और बैलेट पेपर का है भाई पूरा है
समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख लेगी, क्योंकि सपा की हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो पहले 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, फिर 2022 में हारी और अब निकाय की बैक टू बैक लड़ाई भाजपा के हाथों हार चुकी है। सबसे बड़ी बात, जिन सीटों पर सपा पिछली बार मजबूती से लड़ी थी, वहां भी इस बार साइकिल की हवा निकल गई। अब सवाल ये है कि अगर निकाय चुनाव में सपा का ये हाल है, तो वो 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीएम योगी और उनकी टीम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे। तब भाजपा से टक्कर लेना सपा के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सवाल अखिलेश की रणनीति का है, उस MY समीकरण का है जो इस बार बुरी तरह धराशायी हो गया। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा शुरू से ही निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। यही वजह है कि सीएम योगी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी जो मेहनत की वो जमीन पर नजर आई और शहर के अलावा गांव में भी भगवा परचम लहरा दिया। भाजपा की जीत ने जहां कार्यकर्ताओं के जोश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, तो साथ ही समाजवादी पार्टी को आत्म मंथन का एक और मौका दिया। शहर से गांव तक धमक, 23 में 24 वाली चमक। सपा के गढ़ में भाजपा की सेंधमारी, साइकिल बुरी तरह हारी। यूपी निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए 2024 के चुनाव से पहले जोश भरने वाले हैं, उत्साह और उमंग पैदा करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ नगर निगम और नगर पालिका में ही जीत का कमल नहीं खिलाया है, बल्कि निकाय की सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत में भी विजय पताका लहरा दिया। यही वजह है कि भाजपा खेमे में जितनी चर्चा निगम में सभी 17 सीटें जीतने की हैं, उतनी ही चर्चा पंचायत में डबल शतक लगाने की है। लेकिन इसकी पटकथा कैसे भाजपा ने लिखी और कैसे सपा और बसपा उससे पीछे छूट गई, इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि 544 नगर पंचायत में से भाजपा ने करीब 200 पर जीत दर्ज की, जबकि सपा करीब 80 के आंकड़े को भी बड़ी मुश्किल से छू पाई। बसपा 45 का आंकड़ा ही पार कर पाई, जबकि कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई। भाजपा का ये प्रदर्शन चौंकाने वाला है, या यूं कहें कि भाजपा के हर एक सिपाही में हिम्मत भरने वाला है, क्योंकि 2017 में जब निकाय चुनाव हुआ था, तब भाजपा को सपा से इसी मोर्चे पर सबसे ज्यादा टक्कर मिली थी। लहर के बावजूद भाजपा बड़ी मुश्किल से शतक लगा पाई थी, लेकिन 6 साल बाद सीएम योगी की लीडरशिप में भाजपा ने नगर पंचायत ने भी अपनी जीत के ग्राफ को डबल कर लिया है। जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। भाजपा की डबल सेंचुरी ने सपा बसपा समेत दूसरे विरोधी दलों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सपा को ये अंदाजा नहीं था कि गांव में उसके वजूद को कोई डिगा पाएगा। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के दौरान शहरों में प्रचार तो किया, लेकिन वो अपने मजबूत किलों को बचाना भूल गए। सियासत के जानकार मानते हैं कि सपा की हार और भाजपा की जीत का ये एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि सीएम योगी ने एक तरफ जहां भाजपा के कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जमकर मेहनत की, वहीं जहां भाजपा मजबूत थी वहां भी पूरी मेहनत की।
खड़गपुर नगर पंचायत की ममता रस्तोगी जी प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, और ये जीत मोदी योगी और ट्रिपल इंजन के सरकार की है और नगर के विकास के लिए ये कार्य होगा। नहीं, अमन पसंद तो पहला ही मुद्दा है और उसी पर चुनाव लड़ा गया है। अमन कायम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो हम पूरा प्रयास करेंगे। शहर में भाजपा का डंका बजा तो गांव में विजय का पंडाल सज गया। अब बारी दिल्ली के दरबार को फतेह करने की है, क्योंकि अब दिल्ली की जंग में सिर्फ 1 साल बाकी है, जिसके लिए भाजपा ने अभी से अपनी पूरी रणनीति बना ली है, खासतौर पर उन सीटों के लिए जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव भाजपा से कोई सीख लेंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद आज लखनऊ में विजयी प्रत्याशी वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल रूप में लड़े गए नगरीय निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम, 100 नगर पालिका परिषद और करीब 200 नगर पंचायतों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब भाजपा लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटेगी। मेरठ में भाजपा प्रत्याशी 1,08,000 के अंतर से जीत दर्ज की है। घर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मेयर हरिकांत आलूवालिया ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाला। मेरठ महापौर सीट पर बीजेपी के हरिकांत आलूवालिया चुनाव जीत गए हैं और देखिए करीब 1,07,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं और किस तरीके से जब वो अपने घर पहुंचे हैं तो जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया जा रहा है। फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया है और किस तरीके से जो जीत का जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। 1,07,000 से सोचा था इतनी बड़ी जीत? 1,08,000 की जीत है और ये अभी तक इस नगर निगम की सबसे बड़ी जीत है जितने महापौर हुए हैं और सभी के मार्गदर्शन में आगे अब काम। इस जीत के पीछे की वजह क्या है? इस जीत के पीछे की वजह जो है इसमें देखो सही मायने में परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने जो एक आदर्श शासन व्यवस्था दी है जिसके माध्यम से महानगर की जनता बहुत प्रभावित है और मुख्य कारण यही है कि तीसरी सरकार अब स्थानीय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो इससे एक महानगर का डेवलपमेंट देखने वाला होगा। और खुद हरिकांत आलूवालिया जो नवनिर्वाचित महापौर हैं, सीधा उनका ये कहना है कि जनता से जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करूंगा और अब मेरठ की बदलती हुई तस्वीर सामने आएगी और अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी का भी वो धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। वाराणसी से भाजपा के मेयर प्रत्याशी अशोक कुमार तिवारी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी जीत के श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर का विकास ही उनकी प्राथमिकता हो। बढ़त या विजय की ओर, ये हमारी बढ़त नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे सांसद भी हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, ये उनके नाम पर जो भी हमारा हम बढ़त बनाए हुए उनका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है, जिन्होंने 3-3 दौरा किया। पूरे प्रदेश में जो आज लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, एक उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, वो उनका देन है, वो मेरा कोई उसमें व्यक्तिगत देन नहीं है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने क्षेत्र के विकास पे जो एक सपना है उसको मूर्त रूप देने का हम काम करेंगे और एक काशी पूरे प्रदेश देश में विकास का एक नया मॉडल बनेगा। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की जीत हुई। उनका कहना है कि भाजपा काम के बल पर लोगों की पसंद बनी हुई है। उन्होंने जीत का श्रेय मोदी और योगी के काम को दिया। के विजयी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। डॉक्टर मंगलेश हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं, कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और जनता जनार्दन ने हमें जो ये दायित्व दिया है और आशीर्वाद दिया है, मैं उन सब के प्रति अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। क्या लगता है विपक्षी जो लगातार दावे कर रही है विपक्षी पार्टी, वो क्या कहना चाहते हैं? आप स्वयं देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और भारत देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों व्यक्तित्व, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों, इन दोनों व्यक्तियों ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है और मैं उस पर कुछ नहीं, बाकी विपक्ष क्या कह रहा है ये मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। यूपी के साथ ही गोरखपुर में भी भाजपा के मेयर कैंडिडेट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भारी मतों से जीत दर्ज कर
यहाँ पर इतिहास रच दिया है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। मथुरा वृंदावन नगर निगम में भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल की बड़ी जीत हुई। उन्होंने 1,10,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलती है और लोगों की पसंद भाजपा ही है। साथ हैं नगर निगम मथुरा वृंदावन के भाजपा से जीते हुए प्रत्याशी विनोद अग्रवाल, हम उनसे बात करेंगे। विनोद जी, बताइए किस तरह की जीत मानते हैं? बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है जनता जनार्दन का, और यह मेरे ऊपर जो मेरे कर्तव्य हैं उनके ऊपर और गंभीरता से मैं इसका पालन करूंगा। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे जनता जनार्दन ने दी है। उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा, आप सभी के सहयोग से, मीडिया कर्मियों के सहयोग से, अपने साथी पदाधिकारियों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, और उससे भी अधिक जनता जनार्दन के सहयोग से मैं उन सभी जिम्मेदारियों। चुनाव में जब आप जनता के बीच में गए थे, क्या क्या वायदे आपने जनता से किए थे? यहाँ की प्रमुख रूप से 3 समस्याएँ हैं। यमुना को निर्मल और स्वच्छ बनाना, ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना, और बंदरों की समस्या जो मथुरा वृंदावन में है उससे मुक्ति दिलाना। और उसके अतिरिक्त एक स्वच्छता के मायने में मेरा संकल्प है कि जिस तरीके से इंदौर भारत में प्रथम स्थान रखता है, मैं कोशिश करूंगा और मेरा भरसक पूरा प्रयास रहेगा कि मथुरा वृंदावन को इंदौर के समकक्ष लाने का प्रयास करूंगा। सीतापुर में 29 साल बाद नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पर भाजपा जीती है। भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी ने सपा की प्रत्याशी रश्मि जायसवाल को 130 मतों से हराकर जीत हासिल की। एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौड़ से बातचीत में उन्होंने कहा, घोषणाएं पूरी होने वाली। देखिए, सीतापुर में 29 साल बाद कमल खिलाने का काम किया है नेहा अवस्थी ने, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये सब जनता ने बदलाव की मतलब मंशा थी जनता की, और देखिए बदलाव जनता अपने आप ले ही आई है। उससे पहले घोषणाएं की थी तमाम, उस पर अमल होगा? बिल्कुल होगा। अमल, वो घोषणाएं सिर्फ करने के लिए नहीं की गई थी, वो करी जाएंगी इसलिए करी गई थी, तो वो ज़मीनी तौर पे आपको दिखेंगी होती हुई। तो देखिए, नेहा अवस्थी हैं जो 29 सालों बाद सीतापुर नगर पालिका परिषद में कमल खिलाने का इन्होंने काम किया, और निश्चित तौर पर एक समाजवादी पार्टी के एक दुर्ग को ढहाने का काम किया। अब उनका कहना है जो उन्होंने घोषणाएं की थी चुनाव में, अब वो सारी पूरी की जाएंगी। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौड़। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में आए चुनावी नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यालय से कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए बजरंगबली के मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किए। और इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने करण महारा ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत ने ये साबित कर दिया कि भाजपा ने लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ने का काम किया। कर्नाटका स्टेट लीडरशिप की कामयाबी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मतलब था डरना छोड़ो, जीना सीखो, क्योंकि जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया था बीजेपी ने, उसके अब पतन का समय आ गया है। और बजरंगबली का नाम बीजेपी ने इस्तेमाल किया था इस चुनाव में। बजरंगबली और बजरंग दल को एक करने की कोशिश की, जबकि दोनों में फ़र्क है। जहां बजरंगबली मजलूम के संग खड़े होते हैं, कमज़ोर के संग खड़े होते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, वहीं बजरंग दल ना तो अंकिता मर्डर केस में कहीं दिखाई दिया, ना जब हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा था बेरोजगारों पर तब दिखाई दिया, ना ही जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे खिलाड़ी और पहलवान दिल्ली में बैठे तब दिखाई दिया। तो बजरंग दल और बजरंगबली में बहुत बड़ा फ़र्क है। बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के संग है, क्योंकि बजरंगबली राम के अनुयायी हैं। कर्नाटक में मिले कांग्रेस को बहुमत के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने मुख्यालय से हनुमान मंदिर तक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कर्नाटक की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था, तो कर्नाटक की जनता ने तमाम मुद्दों, तमाम प्रलोभनों को छोड़कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट किया है। ये जो असत्य था, जो भाजपा का असत्य था, ये उस पर सत्य की जीत हुई है। ये जीत हुई है उन तमाम देश के तमाम बेरोजगार युवाओं की जीत हुई है जिन मुद्दों पे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। जीत हमारी कर्नाटक की जनता की जीत है, क्योंकि जिस तरह पिछली बार कांग्रेस की और गठबंधन सरकार बनी थी, वो बीजेपी ने दल बल के साथ में सरकार तोड़वाई थी। आज उसी जनता ने बीजेपी के मुंह पर चाटा मारा और ये साबित कर दिया कि नहीं, उस वक्त भी जनता ने कांग्रेस को और गठबंधन को जीत दी थी। जश्न है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, जिस तरीके से लगातार जो है
यहाँ पर हमने देखा है कि तमाम प्रदेशों में हार हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेट ज़रूर यहाँ पर जो है कार्यकर्ता वो होते हैं। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बजरंगबली के इस मंदिर पर पहुँचे हैं और इस अपनी जो जीत का जश्न है वो इसको यहाँ पर मना रहे हैं। सहयोगी किस्सा लॉरेंस के साथ रवि केंद्रा, एबीपी गंगा। और वहीं कर्नाटक में भाजपा की हार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कर्नाटक में भाजपा का मत प्रतिशत घटा है, लेकिन कर्नाटक की जनता का प्यार कम नहीं हुआ। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में इसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी सीटें मैं पढ़ाई देखा और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब हर महीने यूपीसीएल बाजार से खरीद बिजली का मूल्य उपभोक्ताओं से वसूलेगा और ये हर महीने बिजली के बिल में सरचार्ज के रूप ऐड हो रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने भी अभी तक 4 रुपए प्रति यूनिट तक बाजार से बिजली खरीदने की अनुमति दी है, लेकिन बिजली की किल्लत रोकने के लिए यूपीसीएल 6 से 10 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदता है। दरअसल केंद्र की इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लागू करने के लिए सभी राज्यों को प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत अगर यूपीसीएल बाजार से महंगी बिजली खरीदता है तो उसका पैसा हर महीने जनता से वसूल करेगा। और इसी बीच यूपीसीएल से नियामक आयोग ने जो याचिका की थी उस पर अगले महीने तक सुनवाई होनी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले के आरोपियों की संपत्ति अटैच की कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में एसटीएफ ने अभी तक 8 बड़े आरोपियों की संपत्ति अटैच के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें से अब तक 6 आरोपियों की प्रॉपर्टी जिला प्रशासन ने अटैच कर दी और इस संपत्ति को अब आरोपी ना बेच सकता है, ना ही उस संपत्ति को उपयोग कर सकता है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक 56 आरोपियों को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है, जिसमें से 24 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की, जिसमें से अभी तक 6 आरोपियों की संपत्तियों की जांच कर जिला प्रशासन ने अटैच की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलियाना और ठंडी सड़क का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल आपदा की मार झेल रहे बलियाना क्षेत्र के समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन होमवर्क कर रहा है और इसी कड़ी में मुख्य सचिव एसएस संधू ने पूरी सरकारी अमले के साथ बलियानाला क्षेत्र का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश भी जारी किए। चंपावत में पिथौरागढ़ लोहाघाट हाईवे पर हादसा। खाई में गिरते समय कार एक पेड़ में फंसकर रुक गई। ब्रेक फेल होने से हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बेकाबू कार हो गई थी और ऐसे में गिरती कार के पेड़ में फंसने से बड़ा हादसा होते हुए टल गया। हादसे में कार में 4 लोग सवार थे, जिनको मामूली चोटें भी आई हैं। तो ये बड़ा हादसा जो कि होते हुए टल गया। गिरती कार को एक पेड़ के चलते वहां पे ये हादसा होते होते टल गया है, लेकिन जो 4 लोग इस गाड़ी में सवार थे उन लोगों को मामूली चोटें देखने को मिली हैं। टिहरी में गुजरात के श्रद्धालु को लेकर श्रीनगर से ऋषिकेश जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। बस में 28 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि केवल एक यात्री को गंभीर चोट आई। हादसा तहसील पावकी देवी में NH 98 पर कुडियाला के पास हुआ। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी जो कि हादसे का शिकार होते होते बार बार बची है। 28 में से केवल एक यात्री को यहां पर इस बस में चोट आई। और खबर पिथौरागढ़ से है। यहां पर अपनी ताई, भाभी और बहन की हत्या का आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। बीते दिनों गंगोलीहाट तहसील के राजस्व गांव बुरमुस में आरोपी संतोष कुमार ने ताई, बहन, भाभी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से वो अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहा है और पुलिस का दावा है कि वो आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।